ढाबी ऑनलाइन स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और इस वीडियो के साथ में कृष्ण चंद्र। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा जो क्रम वाइज क्रम क्लास चल रही है, उस जो जीरो से हीरो सीरीज है उसके पार्ट संख्या हम 10 पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। और 10वें पार्ट में बहुत अच्छे हम प्रश्न लेके आए हैं। और जो टॉपिक है, जो हमने पहले अनुपात समानुपात किया, अब दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा है प्रतिशत। और इसकी जो टाइप है, तो हम 2 तरीके के प्रश्न कर चुके हैं और तीसरा तरीका आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल अंत तक हमें सारे साथ बने रहिए। हम बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। तो जी हाँ, मैं आज के प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। आज का प्रश्न कैसा है? तो जी हाँ दोस्तों, आज का प्रश्न बिल्कुल अच्छा है प्रश्न। देखिए दोस्तों, जो एक संख्या है, एक संख्या उसका 75% 375 है। 75% कितना है? 375 हो। तो संख्या को आपको ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? संख्या को। तो देखिए दोस्तों, ये 375 है और बट्टे में हमने कर दिया है कि ये 375 कितने प्रतिशत है? ये 75% है दोस्तों। और गुणा दोस्तों किससे करेंगे? संख्या ज्ञात करनी, तो संख्या 100% होगी। जी हाँ दोस्तों, ये 75 का भाग 75 में एक बार गया और इसमें 75 का 75 75 दूनी 150, 75 दिया 225, 75 100 के 300 और 75 पंजे 375, यानी कि 5 बार गया दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, हमारी जो संख्या हो जाएगी वो 5 × 100 हो जाएगी, यानी हमारी संख्या है वो 500 हो गई है। कितनी हो गई है दोस्तों? 500 हो गई है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारे को प्रश्न का आंसर बिल्कुल आसान तरीके से मिला कि नहीं मिला। देखिए, प्रश्न देखने में बहुत सरल लग रहा है, परंतु ऐसा प्रश्न एग्जाम में पटवार है, ग्राम सेवक है, इसमें पूछा जाता है। और भी अन्य एग्जामों, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिल्कुल कोई भी परीक्षा पूछ सकती है ऐसा प्रश्न। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कैसा हो सकता है दोस्तों? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। देखिए, थोड़ा इसमें प्रश्न को घुमाया गया है, तरीका वही है, प्रश्न को घुमाया गया है। देखिए दोस्तों, एक संख्या का 35 और 65% कितना? 35 और 65% का अंतर है जो 90 है। कितना है दोस्तों? देखिए, ये 35% और ये 65%, इनका अंतर कितना हो गया दोस्तों? इनका अंतर कितना हो गया दोस्तों? 30% हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों अंतर? तो प्रश्न में पूछा है कि 90 है जो अंतर है, तो अंतर 30 का भाग लगेगा दोस्तों। और वह संख्या ज्ञात करनी, तो दोस्तों वह संख्या 100% होगी कि नहीं होगी दोस्तों? 0 से 0 गया, 3 से 3 का एक बार और 3 3 9 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम 3 × 100 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उत्तर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारा आंसर हमें आज आसानी से मिला कि नहीं मिला दोस्तों? यदि ऐसे आसानी से आपको आंसर सही है, तो ढाबी ऑनलाइन स्टडी पे बने रहने, हर पल हर समय हमारे साथ। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न कैसा होता है? बातें बीच में चलती रहेगी, कम बातें, ज़्यादा प्रश्न होने चाहिए दोस्तों। चलें आज के अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक संख्या के 30% में 144 जोड़ दे तो उस संख्या का 66% हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता? देखिए, ये 30% है, ये कितना है? 30%। और कितना हो जाता है? 66%। और इस 30% पे क्या जोड़ा जा रहा है? 144। क्या जोड़ा जा रहा है? 144। तो 30 से हम 66% पहुंचे, तो 30 में कितने प्रतिशत जोड़े हमने? 36% दोस्तों। जोड़े कि नहीं जोड़े? तो देखिए, ये 144 से वो 37% होगा कि नहीं होगा? तो देखिए दोस्तों, 144 बट्टे ये 36। अब क्या पूछा? वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितनी होती दोस्तों? 100% होती कि नहीं होती? देखिए, 36 का भाग 36 में एक बार और 144 में भाग गया 4 बार। हम आंसर पाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 4 × 100 करेंगे दोस्तों। 4 × 100 करेंगे तो हमारी वह संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 400 हो गई। बिल्कुल आज के इस प्रश्न का उत्तर हमें 400 मिला है। बिल्कुल दोस्तों,
अभी कोई कोई किसी का मूड हो रहा है कि वीडियो को लाइक कर दे, पर अब नहीं। प्रश्न जो अंतिम में 8वां प्रश्न करवाऊंगा वहां पर लाइक जरूर करना है, क्योंकि अभी लाइक नहीं करना है। अभी मैं कहता हूँ न्यू सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे चैनल पर नए हो तो अंत में करना है। आपको क्लास अच्छी पसंद आए तो ये जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद में करना नहीं भूले। अभी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, बाद में करना है दोस्तों। देखिए प्रश्न बड़ा है, आंसर छोटा होगा। प्रश्न बड़ा है, आंसर छोटा होगा। देखिए 3 लाइन में आंसर मिलेगा दोस्तों। तो क्या है 15,400। यमुना अपनी आय में से कितना भरती है? 15,400। देखिए दोस्तों ये तो है हमारा 15,400, तो ये भर दिया इन्होंने मकान का किराया। और 7700 अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरते हैं। कितना है? 7700 दोस्तों। देखिए 12,600, ये 12,600 है जो क्या है घरेलू सामान पर खर्च। तो जी हाँ दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 35,700 हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना, देखिए 15 12 27,000, 27,7 हो गया 34,000, और ये 600 400,000 यानी 35,000 और 700 कितना हो गया? 35,700 दोस्तों। तो देखिए और यदि वह अपने आय के 49% बचत करती तो ये 35,700 तो ये खर्चा हो गया, और बचत कितना हो रहा है? 49%। तो देखिए 51% खर्च करती है ये, और खर्च कितना करती है? 35,700 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैं इसको एक बार, ये देखिए आपके सामने है, इसको देखिए छोटा करके इधर बैठा देता हूँ, यह आपके लिए ठीक रहेगा। और मैं जो प्रश्न का सॉल्यूशन करने वाला हूँ वो देखिए कितना है? 35,000, ये है 35,700 दोस्तों। इसमें भाग लगाएंगे, 51% ये खर्च करती हैं, तो 51 का और गुणा हम दोस्तों 6 से करने वाले हैं। देखिए 51 का भाग 51 में एक बार 51 को हम गुणा कर दें यदि 7 से, तो देखिए 357 आता है। 7 से करने पर 357 आता है, और पीछे कितने हैं? 2 जीरो है, तो ये 700 बार गया। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 700 इंटू 100, यानी हमारा आंसर मिल गया है। देखिए क्या मिला दोस्तों? 70,000 हमारा आंसर हो गया है इस प्रश्न का। देखिए दोस्तों प्रश्न आपने यहाँ से इतनी जो काउंटिंग सोची होगी पहले से कि इतने बड़े प्रश्न से जो दिल में थोड़ा हुआ होगा, इतना के टाइम लगेगा। पर देखिए मैंने 3 लाइन का बोला था, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और एक लाइन ये एक लाइन हो गई ये दोस्तों हमारी, एक लाइन हो गई ये जो गुणा किया 35,700/51 इंटू 100, और तीसरी लाइन में तो हमने 700 इंटू 100 यानी 70,000 हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों। आ रहा कि नहीं आ रहा तीसरी लाइन में आंसर? देखिए दोस्तों अगले प्रश्न में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। चलता हूँ आज का जो अगला प्रश्न संख्या 5, जो क्या कैसा हो सकता है। देखिए आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न साबित होने वाला है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जैसे कि हम एग्जाम के लिए प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम से संबंधित इसमें प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों प्रश्न में पूछा है कि हम परीक्षा पास करने के लिए 33% अंक की आवश्यकता होती है दोस्तों, और राधा जो 30% अंक प्राप्त करती हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है, जो फेल हो जाती हैं। अनुत्तीर्ण यानी फेल होना, जो कितने 30 अंक से हो जाती है दोस्तों, 30 अंक से हो जाती है। और देखिए जो राधा को जो परसेंटेज, कितने परसेंटेज नंबर मिले? 30%। पास होती है 33 पर, तो 30 नंबर से फेल हो गई है, तो 3% हुआ कि नहीं हुआ? इनका अंतर कितना हुआ? 33 और 30 का 3%। और गुणा जो इसने पूछा क्या है? और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण। पहला प्रश्न पूछा है, फिर पहला परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा कितने नंबर की है? तो मैं ये दोस्तों पहला प्रश्न करवा रहा हूँ, 100 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए 3 से ये 10 बार कट गया, यानी कि दोस्तों हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है? तो देखिए 10 इंटू 100, यानी कि हमारे इस प्रश्न का आंसर हमें 1000 मिल चुका है दोस्तों। तो इस परीक्षा का पूर्णांक कितना है दोस्तों? ये 1000 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 1000
हो जाएगा दोस्तों। और परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है दोस्तों, तो उत्तीर्णांक में भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें इस उत्तीर्णांक का भी आंसर मिलने वाला है दोस्तों। अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, नो टेंशन रहिएगा। बिल्कुल दोस्तों, उत्तीर्णांक के लिए हमारे 33% की आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों, हम करेंगे ये 30/3 इंटू 33 करेंगे, ये 10 से कट गया, यानी हमारे को जो 300 अंक की आवश्यकता होगी, 10 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 300 अंक की आवश्यकता होगी पास होने के लिए दोस्तों। और इस प्रश्न का हमारे को देखिए, पहले का 1000 और दूसरे का भी आंसर दोस्तों कितना मिला है, 300। तो उत्तीर्णांक के लिए 300, सॉरी एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, जो 33% था 330 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 330 उत्तीर्णांक के लिए हमारे को चाहिएगा 30 जो 10 गुणा 33 करना था, मैं भूल गया 30 से कर दिया दोस्तों, 33 से होगा, उत्तीर्णांक पूछा है। तो दोस्तों इसका 330 उत्तर हो गया, कितना हो गया, 330 उत्तर। तो देखिए दोस्तों, हमें ये आंसर जो मिला है बिल्कुल साधारण तरीके से मिला कि नहीं मिला। देखिए दोस्तों, थोड़ी जल्दबाजी करता हूँ, इसलिए क्या है, कोई भूल कर बैठता हूँ दोस्तों। बिल्कुल आज के प्रश्न का सॉल्यूशन इस बार भी सरल हो चुका है आपके सामने। मैं चल रहा हूँ आज के हमारे प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 सेम ही मिलता जुलता है। एक देखिए, परीक्षा पास होने के लिए 36 अंक की परसेंटेज की आवश्यकता है। प्रमिला को 55% अंक प्राप्त करती हैं, जो उस उत्तीर्णांक से 114 अंक ज़्यादा है। तो देखिए, परीक्षा पास करने के लिए 36 चाहिए और प्रमिला ने 55 अंक प्राप्त किए। तो देखिए दोस्तों, ये 55 अंक उत्तीर्णांक से कितना ज़्यादा है, तो ये 114, और इसका अंतर है जो कितना हो गया दोस्तों, ये अंतर है जो 19% हो चुका है दोस्तों। अंतर है जो 19% हो चुका है, कितना हो चुका है, 19%। तो देखिए दोस्तों, 19% हुआ है, तो मैं इसको यहीं बिठाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों एक बार, ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ से कुछ चैट नहीं हो रहा है, अब की बार होगा, कहीं जाने वाला नहीं है दोस्तों, चैट हो चुका है। अब देखिए, ये 114 है, कितना है, 114 है, और बट्टे जो ये 19% है। अब परीक्षा का पूर्णांक पूछा है तो 100 से गुणा कीजिए। ये प्रश्न हमारा जो पहला हो सकता हो जाएगा, ये प्रश्न इस प्रश्न का पहला हो जाएगा, और 19 सके ये हो जाता है 144 हो जाता है दोस्तों। 6 गुणा 100 करेंगे तो हमारे जो प्रश्न का आंसर मिलेगा वो 600 पूर्णांक मिल जाएगा दोस्तों, 600 पूर्णांक मिल जाएगा। और दूसरे में उत्तीर्णांक पूछा है, दूसरे में क्या पूछा है, उत्तीर्णांक पूछा है, तो इसमें 114 बट्टे हम 19 करेंगे। उत्तीर्णांक हमें 36% चाहिए, कितना चाहिए, 36% चाहिए दोस्तों, तो 36 से गुणा कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये 6 बार कट चुका है, हमारे 6 इंटू 36 करने का है, तो 6 इंटू 36 करने पर कितना आएगा, तो देखिए 36 का 36, 37 72, 37 108, यानी 216 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 216। तो देखिए दोस्तों, एक 600 पूर्णांक है, 216 उत्तीर्णांक है। जी हाँ दोस्तों, हमें प्रश्न का सॉल्यूशन एक साधारण तरीके से मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल। अब हम हमारे अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। मैं अगला प्रश्न अभी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अगला प्रश्न है एक चुनाव। अब देखिए, अलग अलग तरीके से शिक्षा के बारे में, जो एग्जाम के बारे में प्रश्न लेके आ गए, पहले अलग प्रश्न लेके आए, अब देखिए एक चुनाव के बारे में भी मैंने सोचा, तो चुनाव का एक प्रश्न लेकर 2 प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। 7 और 8 प्रश्न। देखिए, एक चुनाव में राजेश और वह अजय 2 उम्मीदवार थे। राजेश ने 40% मत प्राप्त किए और वह 200 मतों से हार गया। तो देखिए कौन थे, राजेश और अजय। तो राजेश को ये हार लिख दे, अजय को ए लिख दे, ठीक है दोस्तों। राजेश को 40% अंक मिले, अरे मत मिले, ठीक है। तो देखिए आप सोच लो कि अजय को कितने मिले, 60%। अब देखिए 200 से वह हार गया है, यानी कि
कितने इसका अंतर 200 से हार चुका है वो, ये 200 से हार चुका और अंतर कितना है 20% का। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 200 से हारा है, 20% से हारा है और पूछा है कुल मतों की संख्या, तो 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 गया, 2 से ये 10 बार कट गया, यानी 10 गुणा हम 6 करेंगे कि नहीं करेंगे, तो दोस्तों हमारा आंसर 1000 मत हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हमें मिल चुका है और वो भी लगभग 1 मिनट में। तो हर एग्ज़ाम जो होता है वो 1 मिनट हर प्रश्न सॉल्यूशन के लिए देता है। सदा आप हमारे साथ बने रहोगे तो मैथ्स बिल्कुल आपके लिए सरल हो जाएगी। दोस्तों अब मैं अंतिम प्रश्न की ओर हूँ। अब आपको ये पूरी क्लास अच्छी लगी है तो सबसे पहले लाइक करिएगा। फिर हमारे चैनल पर कोई नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, क्योंकि हम अगली क्लास फिर आपके लिए लेके आएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चाहिए कि नहीं चाहिए, सबसे पहले आप देखना चाहते कि नहीं चाहते। दोस्तों बिल्कुल आप देखना चाहते तो अभी से अब सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड जो दोस्त होते हैं उनको शेयर कीजिए, उनका भी भविष्य बन जाएगा। आप कहना है कि ढाबे ऑनलाइन स्टडी ऐसा चैनल है, बहुत अच्छी सरल तरीके से मैथ समझा रहा है, तो क्यों ना आप पढ़े, भले आर्ट्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, भले मैथ्स के नहीं हो तो वो भी मैथ्स की तरह ये बंदा बन जाएगा। बिल्कुल हमारी तरफ बड़ा है तो बिल्कुल आपके लिए प्रश्न आंखों से हर सॉल्यूशन हो जाएंगे, मिनटों के प्रश्न सेकंडों में सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न की बातें कम हो करें और इस प्रश्न की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों एक सुनाओ, भूपत व रमेश, भूपत को मैं बी हैश लिख देता हूं और रमेश को मैं आर लिख देता हूं। अब देखिए उम्मीदवार थे, भूपत को 66% वोट मिले, ठीक है दोस्तों, और इसको 66 मिले तो इस आर को कितने मिले, 36 मिलेंगे भाई दोस्तों 100 में से, ठीक है दोस्तों। मिले रमेश को 420 मतों से हराया। अब रमेश है वो कितने मतों से हार जाता है, 420 मतों से। कितने मतों से दोस्तों, 420 मतों से। तो अंतर प्रतिशत का है दोस्तों 28% है कि नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये 420 दोस्तों बट्टे में 28 कर दूं, क्या कर दूं दोस्तों, 28 कर दूं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब गुणा पूछा क्या है, रमेश द्वारा प्राप्त किए मतों की संख्या। अब रमेश ने कितनी की है, तो रमेश 36% है, तो 36 से गुणा करूंगा दोस्तों। देखिए 28 का 28 में एक बार भाग गया, इसमें देखिए पहले गया एक बार, ठीक है दोस्तों, फिर बचा है, ठीक है दोस्तों 5, यानी 15 बार जा चुका है। ये मैं काट चुका हूँ दोस्तों, काटना तो आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। हम आगे कर रहे हैं 15 इंटू दोस्तों 36 कर रहे हैं ना दोस्तों। तो देखिए 15 इंटू 36 करेंगे तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा देखिए 15 के 90 हासिल आएगी, 9 15 45 और 9 कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आज के अंतिम प्रश्न का आंसर आपके सामने 540 हैं, जो किसके द्वारा, रमेश द्वारा मत प्राप्त किए गए हैं। किसके द्वारा, रमेश द्वारा मत प्राप्त किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आज के जो 8 प्रश्न हैं, बिल्कुल देखिए मेरे हिसाब से तो मैंने जल्दी नहीं करवाए हैं। देखिए तरीका सरल था, प्रश्न बड़े दिख रहे हैं, परंतु देखिए सॉल्यूशन सरल हो रहा है। तो आपको बिल्कुल हमारे क्लास के साथ बने रहना है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज की इस क्लास को विराम देने से एक बार आपको फिर कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को पर आए हैं, आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों को करना नहीं भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बार फिर से धन्यवाद और आज की सभा को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों।